नागौर निकटवर्ती ग्राम मांझवास में भक्त शिरोमणि फूलाबाई महाराज की 347वीं निर्वाण तिथि के अवसर पर प्रांतीय महाधर्म सम्मेलन में सतधाम सूरत गुजरात के परम पूज्य सत श्री महाराज जी ने दूसरे दिन के प्रवचन में नशा मुक्ति संस्कार पर मानव जीवन को सुखी बनाने आदि विषयों पर प्रवचन दिए। संत ने बताया कि वाल्मीकि रामायण में आता है कि कलयुग के प्रभाव से लोगों की बुद्धि मंद पड़ जाएगी। जब हम देखते हैं तो आजकल छोटे छोटे बच्चे दिखने में तो बहुत होशियार होते हैं, परंतु शास्त्र की बात कभी झूठी नहीं हो सकती, क्योंकि वर्तमान काल में लोग अच्छी बातों का त्याग करके बुरी आदतें अपनाकर अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। संत ने कहा कि शास्त्रों में पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश यही देवता है और इनकी ही रक्षा करनी चाहिए। नदी, पहाड़ तथा पर्वत की पूजा करने से तात्पर्य है कि इनकी रक्षा करना। माता पिता की सेवा करने पर जोर देते हुए कहा कि जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त करता है, उसे अन्य बाहर जाकर कहीं से आशीर्वाद लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मानव जीवन को सुखी बनाने के लिए हमारे पूर्वजों की संस्कृति, संस्कार व जीवन पद्धति को पुनः अपनाने की आवश्यकता है। संत के आगमन पर मांझवास फूलाबाई सेवा समिति के समस्त कार्यकारी सदस्यों ने तथा आगंतुक सैकड़ों भक्तों ने भव्य पुष्प वर्षा द्वारा स्वागत किया गया। इस अवसर पर पद्म श्री हिमताराम बाबू ने आगंतुक भक्तों की सेवा के लिए तथा संतों के सत्कार के लिए 2 दिन से अनवरत चलने वाले भंडारे का आयोजन किया, जिसमें जात पात, ऊंच नीच सभी प्रकार की भेदभाव को बुलाकर सभी को एक जाजम पर बिठाकर भोजन प्रसादी करवाई गई। इस पुनीत अवसर पर अनेक क्षेत्रों में कार्य करने वाले विभिन्न वर्ग के लोगों का फूलाबाई स्मृति संस्थान की ओर से 143 लोगों को कर्णधार सम्मान पत्र देकर संत श्री महाराज के द्वारा फूल, माला, चादर देकर सम्मानित किया गया। 2 फरवरी को रात्रि में जागरण का आयोजन होगा, जिसमें राजस्थान के लगभग सभी जिलों से आगंतुक भक्तों के लिए रहने की व्यवस्था, प्रसादी की व्यवस्था अनवरत चलती रही। इस अवसर पर भक्ता सागर राम द्वारा केशवदास महाराज बगीची के महंत जानकी दास ने बताया कि नागौर जिला संतों की, वीरों की, शक्तियों की पवित्र भूमि है। हमारे नागौर का परम सौभाग्य है कि दूर दराज से संत लोगों को यहाँ पधारकर अपने अनुभव प्रवचन करते हैं, जिससे हम आनंद आता है। संत श्री महाराज का पर्दापन भी फूलाबाई की कृपा से ही हुआ है। संत ने बताया कि हमें फूलाबाई से सीख लेकर संस्कार का काम करते हुए सच्ची लगन और भावना रखकर प्रत्येक कार्य को करना चाहिए। जो कार्य सच्ची भावना से किया जाता है वे सेवा बन जाती है। तथा पद्म श्री हिमताराम बाबू ने उद्बोधन देते हुए कहा कि आज से 47 वर्ष पहले मांझवास की धरती पर मेरा आना हुआ, वे मुझे फूलाबाई का चमत्कार हुआ तथा ऐसी पावन स्थली को देखकर मैं इस संस्थान को पुनः एक नए भव्य रूप देने के कार्य में लग गया और आज तक मैं किसी के घर फूलाबाई के लिए पैसे मांगने नहीं गया तथा किसी व्यक्ति से चंदे की बात नहीं की। पद्म श्री ने कहा कि आज का मानव सो रहा है, हमें उसे जगाना है, विशेषकर छोटे बच्चों को सावधान करना है। ये भारत की भावी पीढ़ी है, मानव जीवन को कल्याण का रास्ता दिखाना है। बाबू ने कहा, हराम का खाना अच्छा नहीं रहता, बल्कि खून पसीने का, मेहनत से कमाया हुआ पैसा काम आएगा। हमारे राजस्थान में जितने भी संत महापुरुष हुए हैं, उन्होंने गाँव की सेवा की है। फूलाबाई, कर्माबाई, रानाबाई, मीराबाई, जाम्बोजी, तेजाजी, हड़बूजी, पाबूजी सहित सभी ने गायों की सेवा की है, जिसके कारण ये देवता माने गए। इसलिए गाय का महत्व समझते हुए हर घर में गाय रखनी चाहिए, तो बीमारियों से जकड़ जाएंगे और मानव पर बारीक कष्ट आएगा। अपने जन्म दिवस पर हमें अपने घर के आसपास कोई पौधा लगाकर पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। इस अवसर पर अनेकानेक संत महात्माओं के साथ समाज सेवी श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में पद्म श्री ने आगंतुक संत महात्माओं को सम्मानित जनों का हृदय से आभार व्यक्त किया। आप व्यासपीठ पे पधारे हैं। हेलो सर, सामने को ठीक है। वहाँ के लोग इतने अंधश्रद्धा में फंसते नहीं, हम जादू तो नाम है, भांत भांति की चीजें बांधने में उसमें ही लगे रहते हैं। मेरा मानना है कि जो आदमी कर्म अच्छा करेगा, ऊपर वाला छप्पर फाड़ के देने के लिए आएगा। बुरा कर्म नहीं करना, सोचना ही नहीं। कोई हमारा बुरा सोचता है तो भी हमें बुरा नहीं सोचना। वो जो कर्म करेगा उसका फल वो भोगेगा, हमें किसी का बुरा नहीं करना।
वो यदि गाली देता है तो हम भी गाली देंगे, तो हमारा मुंह ही बिगड़ेगा ना। हमको कोई बुरा कर्म करना नहीं। और जो अच्छा कर्म करते हैं उस पर ईश्वर भी प्रसन्न होते हैं। और किसी को हराम का खाने की आदत हो जाती है, मैंने एक देखा है दुनिया में, हराम का खाने वाला आदमी कभी भी सुखी होता ही नहीं है। कभी कभी इस दुनिया की फैसिलिटी बढ़ जाती है उसके पास, किंतु घर में सुख शांति कभी होते नहीं है। हराम का खाने वाले और जो दूसरे के लिए काम करने वाले हैं वो चैन से जीते हैं, सुख शांति से जीते हैं। सोचना भी नहीं हराम का लेने का। हमारे वहाँ एक कहानी कही जाती है कि एक ट्रैफिक पुलिस थे, तो पूरे दिन खड़े रहे चौराहे पर। तो आप जानते हैं कि ट्रैफिक पुलिस तो क्या होते हैं कि ऐसे ही डंडा अड़ा कर देते हैं और किसी को खड़ा कर देते हैं और बुलाते हैं और एक कोने में ले जाते हैं। हेलमेट नहीं पहनी, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। फिर तोड़ जोड़ होती है, 50 रुपये की नोट ले दो, दे दो, तो सब फिर चलता है, तो नोट ले लेते हैं। तो ये ट्रैफिक पुलिस को पूरे दिन कोई हराम का पैसा मिला नहीं था, पूरा दिन ऐसे ही कोरा गया, कुछ मिला नहीं। तो शाम को घर पे जा रहे थे तो बात ऐसी बनी कि कोई एक वकील था, वकीलात नहीं चली उसकी, तो उन्होंने सोचा कि मैं आयुर्वेद का थोड़ा नॉलेज रखता हूँ, ज्ञान, तो एक दवाखाना बना और आयुर्वेदिक दवाई में बांटूंगा और सबका मैं थोड़ा कुछ इलाज करूंगा और मेरा गुजरान चलता जाएगा। तो उन्होंने वकील ने एक दवाखाना खोल दिया, किंतु कोई दवाखाने में आते नहीं थे, वकीलात भी नहीं चले और दवाखाना भी नहीं चला। तो उन्होंने बाहर एक एडवर्टाइज के लिए बोर्ड लगाया, कोई भी पेशेंट मेरे पास आएंगे, कोई भी दर्दी, 2000 में मैं उसका इलाज कर दूंगा और 1000 रुपया में मैं उसका इलाज कर दूंगा, और यदि मैं नहीं कर पाया तो उसको मैं सामने से 2000 रुपया दूंगा। तो अभी जो ये आदमी था निकल रहा था पुलिस, तो पुलिस ने सोचा कि आज पूरे दिन कुछ हुआ नहीं है, चलो 2000 मिल जाए तो कुछ करके जाओ। तो दवाखाने में घुस गई, कुर्सी पर बिठाया, कुर्सी पर डॉक्टर ने पूछा कि चलो भाई आपको क्या हो रहा है? तो कहते हैं कि मेरी जीवा में कुछ हो गया है, जीभ में कोई टेस्ट नहीं आ रहा है, कोई टेस्ट नहीं आ रहा। तो डॉक्टर जो थे उन्होंने अपने कंपाउंडर से कहा कि वो 22 नंबर की बोतल ले लो और उसमें से दवाई इसकी जीभ पर रख दो, 2 बूंद इसकी जीभ पर रख दो। तो 22 नंबर की बोतल में से 2 बूंद जीभ पर रखी तो ये पेशेंट पुलिस बोलता है कि अरे ये तो पेट्रोल है। डॉक्टर ने कहा कि टेस्ट आने लगा, लाओ 1000 रुपया, लाओ 1000। तो 1000 रुपया ले लिया डॉक्टर ने। अभी आदमी चला गया घर पे, ट्रैफिक पुलिस घर पे गया, किंतु नींद नहीं आ रही थी। हर दिन किसी का लेकर आता था, आज अपनी जेब में से गया, तो पूरी रात नींद नहीं आई। सोचता रहा कि क्या करूं, मेरा 1000 रुपया वापस आ जाए, मेरा 1000 रुपया वापस आ जाए। थोड़े दिन के बाद एक और कोई तरकीब सीख के आ गए और सोचा कि फिर से जाऊं और मैं 1000 रुपया लेके आ जाऊं। तो गए डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने कहा कि भाई अब आपको क्या हो रहा है? तो कहते कि डॉक्टर साहब अब मेरी याददाश्त चली गई, अभी कुछ याद नहीं रहता, कोई चीज़ रखी है अभी 5 मिनट पहले और भूल जाता हूँ, पता नहीं कहाँ रखी है, तो याददाश्त बिल्कुल चली गई। डॉक्टर ने फिर से कंपाउंडर से कहा कि वो 22 नंबर की बोतल में से 2 बूंद पिला दो दवाई। 22 नंबर की बोतल का नाम लिया तो ये पुलिस कहते कि सर इसमें तो पेट्रोल है। डॉक्टर ने कहा कि 1 हफ्ते का पहले की जो बात है तुम्हें याद आ गई, याददाश्त वापस आ गई, लाओ 1000 रुपया। दूसरी बार 1000 रुपया ले लो। अब तीसरी बार गया तो डॉक्टर ने कहा कि अब आपको क्या हो रहा है? तो कहते कि सर अब दिखाई कुछ नहीं दे रहा है, दिखने का बंद हो गया, वस्तु हाथ में पकड़ता हूं तो पता नहीं चलता है क्या है। आपने मेरे हाथ में 2000 की नोट रख दी तो मुझे ये पता नहीं रहता है कि 2000 की है या 500, इतना धुंधला धुंधला हो गया। डॉक्टर साहब ने कहा कि इस रोग का मेरे पास कोई दवाई नहीं है,
मैंने बाहर बोर्ड लगाया है कि यदि मैं ठीक न कर पाऊँ तो 2000 रुपया मैं वापस दूंगा, इसलिए मैं आपको ये 2000 वापस देता हूँ। तो अभी डॉक्टर ने क्या किया, 2000 की नोट हाथ में नहीं रखी, 500 की नोट ही हाथ में रखी। 500 की हाथ में रखी तो ये पेशेंट बोला सर ये 2000 नहीं है तो 500 है। सर ने कहा कि ठीक है, ठीक से दिखना लगा, लाओ 1000 रुपया। तो तीसरी बार 1000 रुपया ले लिया। हराम का लेने के लिए जाएंगे तो अपनी जेब में से पैसा जाएंगे, ये बात तो पक्की। इसलिए कभी भी बुरा कर्म नहीं करना है, अच्छा कर्म करना है। आज जो हमारे यहाँ मेहमान उपस्थित हुए हैं, हमारे हिमताराम भांगू जी, उन्होंने भी एक पर्यावरण सुरक्षा का अच्छा काम किया तो राष्ट्रपति ने पद्मश्री अवार्ड प्रदान किया। आज ये व्यक्तिगत कार्य है, अपनी ही जमीन में उन्होंने 11,000 पेड़ बोए हैं और एक जंगल बना दिया। कहीं जहाँ पानी वाली जमीन है वहाँ तो जंगल करना आसान होता है, जहाँ पानी की भी कमी होती है वहाँ ऐसा जंगल बनाना, उन्होंने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा काम किया। एक बार तालियों के नाद से उनके कार्य को अभिवादन करेंगे हम। और साथ साथ में हमारे जो राम जी गुरु ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, ये भी एक हमारी ज़मीन की सुरक्षा के लिए बड़ा कार्य कर रहे हैं। और मैंने कल सुना कि हमारे राम जी गुरु केवल बढ़ावा देने के लिए बातें नहीं करते, किसानों को प्रेरित करते हैं। कि प्रेरित करने में भी पहले से पैसा देते हैं कि आप ऑर्गेनिक खेती बनाओ, आपकी फसल हम खरीद लेंगे। कलयुग के लक्षण बताए गए, उसमें कहा है कि एक तो मनुष्य की हाइट कम होती जाएगी कलयुग में, है ना। जितनी लंबाई पहले होती थी उतनी लंबाई रहेगी नहीं, मनुष्य की हाइट कम होती जाएगी। और भागवत के 12 स्कंद में लिखा है कि मनुष्य की उम्र भी कम होती जाएगी। ऐसे कहा जाता है कि सतयुग में 1,00,000 वर्ष की उम्र थी, त्रेता युग में 1 शून्य भगवान ने पीछे से उड़ा दिया, 10,000 साल की उम्र रही त्रेता युग में। द्वापर युग आया तो फिर से भगवान ने पीछे से 1 शून्य निकाल दिया, तो 1000 वर्ष की उम्र रही इंसान की। कलयुग आया तो फिर से भगवान ने पीछे से 1 शून्य निकाल दिया, तो कलयुग में 100 साल की उम्र मनुष्य की रही। अब हम सबको भगवान से प्रार्थना करना है कि अब दया करके पीछे से शून्य मत निकालें। किंतु फिर भी भागवत में तो लिखा है कि 100 साल की उम्र है मनुष्य की कलयुग में, है ना। भागवत में लिखा है कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उम्र कम हो जाएगी। कलयुग के अंत में मनुष्य की उम्र 20 से 30 साल की ही हो। 20 से 30 साल में सब कुछ कर लेने का, पढ़ाई कर लेने का, शादी कर लेने का, कमाई लेने का, सब कुछ 20 से 30 साल में कर लेने का, उम्र घटती जाएगी। और अभी तो कलयुग के 4,32,000 वर्ष बताए गए हैं शास्त्रों में, 4,32,000। अभी 5,000 वर्ष व्यतीत हुए हैं, 4,27,000 वर्ष बाकी है। अभी कलयुग आया ही नहीं है, अभी कलयुग का केवल जन्म हुआ है ना। धीरे धीरे कलयुग आएगा तो ऐसे लक्षण बताए गए। वो लक्षण में कलयुग में एक बात वो भी बताएंगे कि कलयुग जब आएगा तो हर घर में पत्नी का ही राज होगा, पुरुष की कुछ भी चलेगी। अभी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बाद की बात है। अभी से आपको चिंतित, क्योंकि कलयुग में घर घर में पत्नी का ही चलेगा, पुरुष का नहीं चलेगा। पत्नी का ही राज होगा, स्त्री का ही राज होगा, पुरुष का राज नहीं होगा। एक मंत्री ने अपने राजा से कहा कि महाराज हमारे गांव में घर घर में पत्नी का ही चलता है, पति का कुछ चलता ही नहीं। राजा कहते ऐसा होता नहीं। हाँ, आप देख लीजिए, देखना है तो। राजा ने ऐलान कर दिया, कल सब हमारे राज्य के पुरुष लोग मेरे पास आएंगे। जिसके घर में पुरुष की बात चलती है उसको हम एक भैंस भेंट में देंगे, और जिसके घर में स्त्री का चलता है उसको हम एक बकरी भेंट में देंगे। तो पुरुष की कतार हो गई। पुरुष पहला आया तो राजा ने पूछा तुम्हारे घर में किसका चलता है? तो कहता है मेरी पत्नी का। उठा जा बकरी।
तो बकरी लेके चला गया। दूसरा आया तो कि मेरे घर में भी पत्नी का ही राज है, ले जाओ बकरी। शाम होते होते बकरी का बाड़ा जो था वो पूरा खाली हो गया, भैंस एक भी नहीं गई। तो मंत्री ने कहा कि महाराज देखो मैं कहता था नहीं। तब तक एक पुरुष आ रहा था, 5 हाथ पूरा था, लंबा, बड़ी बड़ी मोटी मोटी मूछें थी और आ रहा था सिंह के जैसे ऐसे ऐसे चलते चलते। महाराजा ने पूछा तुम्हारे घर में किसका चलता है? तो कहते कि मेरा चलता है। पक्का? पक्का पक्का, मैं तपास करूंगा और तुम्हारी पत्नी का चलता होगा तो दूसरी भैंस सामने से देनी पड़ेगी। तो कहते कोई बात नहीं, उठाओ भैंस। तो भैंस लेके गया। 1 घंटे के बाद वो पुरुष वापस आया भैंस लेकर। राजा ने कहा क्यों वापस आया? तो कहता है कि मेरी पत्नी कहती है कि ये काली भैंस नहीं, भूरी भैंस लेके आओ तुम हमारे पास, ये काली कलर की हमको नहीं चाहिए। राजा ने कहा भैंस को इधर रख दो और बकरी लेके चले जाओ, तुम्हारे घर में भी तुम्हारी तो चलती नहीं। तो फिर वो पुरुष चला गया। तो मंत्री और राजा सब बैठे थे। तो मंत्री ने राजा से कहा कि महाराज आप सब लोगों को आपने एक बकरी और भैंस भेंट में दी, उसकी जगह पर एक गाय भेंट में दी होती तो गाय गौवंश का रक्षण हो जाता। महाराजा ने कहा मुझे तो गाय ही भेंट में देनी थी, किंतु रानी ने ना बोली। मुझे तो गाय ही भेंट में देनी थी, किंतु रानी ने तो पूरे सब जगह पर, एक कलयुग का लिखा है भागवत में, मैं नहीं बोल रहा, और उसमें लिखा है भागवत में कलयुग में आदमी बुद्धिहीन होता जाए, सुमंद मतया, मति कम होती जाए। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि कलयुग के बच्चे तो इतने इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं, बचपन से ही कितने इंटेलिजेंट होते हैं, और भागवत में लिखा है कि कलयुग में आदमी की बुद्धि कम होती जाएगी। अब मुझे समझ में आ रहा है कि आदमी की बुद्धि कम तो होती ही जा रही है, क्योंकि जिससे अपना ही अहित होता है, खुद को ही नुकसान होता है, ऐसा काम जो आदमी करता है वो बुद्धिशाली कभी भी कहलाता नहीं। आजकल आप देखेंगे हम ऐसा ही काम करते जा रहे हैं जिससे हमको ही नुकसान हो, हमको ही जिससे दुख होने वाला है, ऐसा काम हम करते जा रहे हैं। कोई भी व्यसन हम करते हैं तो वो हमारे दुख के लिए ही हम करते हैं भाई। मावा खाएंगे, स्मोकिंग करेंगे, ड्रग्स का सेवन करेंगे, दारू पिएंगे तो हमारे शरीर को ही नुकसान होगा, तो वो हमारे अहित का ही हम काम कर रहे हैं। कोई भी पाप कर्म करेंगे वो भी हमारे दुख के लिए ही हम कर रहे हैं। तो आदमी अपने दुख के लिए ही काम करता जा रहा है कलयुग में। और अभी आजकल हम देखते हैं तो ये पूरी जमीन को हम बिगाड़ रहे हैं, पेस्टिसाइड दवाएं छिड़क कर, रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते करते हम पूरी जमीन को बिगाड़ते जा रहे हैं। एयर पोल्यूशन करते जा रहे हैं, वाटर पोल्यूशन करते जा रहे हैं, और अभी जो बचा था तो सोइल पोल्यूशन भी हम करते जा रहे हैं। हमारी भावी पीढ़ी को हम कुछ अच्छा तो नहीं दे पाएंगे, किंतु भावी पीढ़ी को हम रोग देकर जाएंगे। इसलिए एक कलयुग की बात जो भागवत में कही वो बिल्कुल सही बात कही। तो आज जो हमारे रामू राम जी गुरु ऑर्गेनिक खेती की बढ़ावा दे रहे भाई है, यानी अभी मैं पूछ रहा था कि हमारे गुजरात में तो अभी बहुत राज्य के लोग रहते हैं। मैं यही चाहता हूँ कि सभी राज्य के लोग सभी राज्य में रहने चाहिए, तो हमारा हिंदुस्तान एक बन के रहे। हमारा हिंदुस्तान, उनका विस्तार बहुत बड़ा था, उनकी सीमाएं दूर दूर तक थी, और हमारी आपसी दुश्मनी के कारण हमारी सीमाएं कटती गई। उसमें से टुकड़े टुकड़े हिंदुस्तान के भारत भूमि के होते गए, और आज हम बहुत छोटा सा भारत बन के रह गए। दूर दूर तक हमारा हिंदुस्तान फैला हुआ था, भारत की सीमाएं दूर दूर तक फैली हुई थी, और आपसी दुश्मनी के कारण, जाति के नाम से दुश्मनी, भाषा के नाम से दुश्मनी, धर्म के नाम से दुश्मनी। तो हम सबको एक बात याद रखना है कि हम सब हिंदुस्तानी है। हम गुजराती बाद में है, राजस्थानी बाद में है, मराठी बाद में है, सबसे पहले हम हिंदुस्तानी है, भारतीय है। ये बात हम सबको पक्की रखनी है।
का भला करना, उसका पोषण करना, उस समाज के लिए भला कार्य करना, किंतु सभी ज्ञातियों को आदर देना। हम सभी सनातनी हिंदुओं, हम सब एक ही हैं। हम सब एक हैं। आज जो मैं यहाँ आया हूँ, पहली बार आया हूँ, मुझे कभी भी एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि मैं गुजरात के बाहर आया हूँ और कहीं और समाज में मैं गया हूँ। मुझे आप सब भी मेरे ही लगते हैं, हमारे ही लगते हैं। यानी हम सबको, हिंदुस्तानियों को, सनातनी हिंदुओं को एक बन के रहना है। कोई भी ज्ञाति का आदमी हो, कोई भी संप्रदाय का आदमी हो, संप्रदाय घाट है और सनातन धर्म गंगा नदी है। गंगा नदी बहती रहती है, घाट का काम इतना ही होता है कि वहां से आसानी से उतरकर हम गंगा नदी में स्नान कर सके। घाट को महत्व जब ज्यादा दे देंगे तो गंगा नदी गौण हो जाएगी। इसलिए गंगा नदी को मुख्य रखना है, घाट को गौण रखना है। जो सनातन धर्म है वो हमारी गंगा नदी है और जो संप्रदाय है वो हमारे घाट है। घाट में से नीचे उतरकर हमको गंगा नदी में स्नान करना है। और इसीलिए सभी सनातनियों को एक दो बात मैं बताऊंगा। हमारे घर पे तुलसी का क्यारा जरूर रखना। तुलसी का छोड़ हमारे घर होना ही चाहिए। हो सके तो एक गौ माता हमारे घर रखना। आजकल आप देखते हैं कि गाय माता की इतनी महत्ता बढ़ी है। हमारे गुजरात में गिर की गाय कहलाती है। होगा भलाई कर, भला होगा बुराई कर, बुरा होगा। कोई देखे न देखे पर खुदा तो देखता